मेट्रो बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। वैशाली जिले के लालगंज रेफरल अस्पताल को एक नया स्वरूप देने में अथक प्रयास कर रही लालगंज रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सरिता शंकर का प्रयास देखने लायक है। फरवरी महीने में पूर्व के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की सेवा समाप्ति के बाद डॉक्टर सरिता शंकर ने लालगंज रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी का पदभार संभाला, जिसके बाद से वह लालगंज रेफरल अस्पताल को एक नया रूप, एक नया स्वरूप देने में जुट गई हैं। जहां पहले लालगंज रेफरल अस्पताल में मरीजों के लिए शौचालय तो था, लेकिन कुछ में ताले बंद थे तो कुछ इतने गंदे थे कि स्वस्थ आदमी भी बीमार पड़ जाए। इतना ही नहीं, रेफरल अस्पताल 3 तरफ से जंगलों से घिरा था। वहीं ओपीडी रूम में ऑपरेशन का सामान तक ढंग से नहीं था। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी उन सब पर अपनी नज़र बना कर रखे हुए हैं और उन्हें भी जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू करने की बात कही। डॉक्टर सरिता शंकर ने लालगंज को एक नया ओपीडी देने का फैसला किए हैं। इसके लिए दीवारों से लेकर छत और खिड़की दरवाजों तक पर काम करवाया जा रहा है। काम करने वाले कामगारों को भी प्रभारी जल्द से जल्द काम खत्म करने की बात कहती हैं। हमने तमाम मुद्दों पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सरिता शंकर से बात की। हमने कोरोना की तैयारियों पर सवाल पूछा। हमने आंख और दांत के लिए उपकरणों की व्यवस्था पर सवाल पूछा। हमने स्वच्छता पर भी सवाल पूछा। उन्होंने बड़ी ही बेबाकी और सलीके से सबका जवाब दिया। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। अस्पताल में देखा जा रहा है कि बहुत साफ सफाई चल रही है और निर्माण का कार्य भी चल रहा है, तो इस पे क्या है, मैम कैसे करवा रहे हैं आप? हम अपने लोगों से करवा रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द हमारे पास जो पैसा है उसी के आधार पर धीरे धीरे जहाँ जो ज़रूरत है प्रायोरिटी के अनुसार वो करवा रहे हैं। ओटी का भी निर्माण हो रहा है? ओटी का भी निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि 11 तारीख से हमारा लाइगेशन है, कैंप है, तो उसको करना है, इसलिए ओटी करवा रहे हैं। पेशेंट को वार्ड में जाने की दिक्कत हो रही है, तो उसको हम आपने देखा है कि वहाँ पाइप को हम नीचे करवाया और सरफेस बनवा रहे हैं और पीने का पानी उचित रूप से मिले, बेसिन लगवा रहे हैं, पाइप लगवा रहे हैं। कोविड का वैक्सीनेशन कैसे हो रहा है और क्या है इसका? कोविड का वैक्सीनेशन, जो पेशेंट यहाँ आते हैं उनको कोविड वैक्सीनेशन लग जाता है। उसका नियम है कि उम्र के अनुसार होता है। अब जैसे 12 से 14 साल का है तो उसमें कोर्बी वैक्सीन लगता है फर्स्ट डोज। उसके बाद 1 महीने के बाद उसको फिर बूस्टर डोज डाला जाता है 1 महीने के बाद। दूसरा है कि 14 साल से एबव के लोगों को फिर कोवैक्सीन लगता है। सेकेंड डोज उसका 1 महीने के बाद लगता है और थर्ड डोज भी 1 महीने 2 महीने के बाद लगता है। उसके बाद मोर देन 50 या प्रिकॉशनरी डोज जिसको लेना है 15 से ऊपर जो है उसमें कोविशील्ड लग रहा है। उसका 1 महीने के बाद उसका लगता है बूस्टर सेकेंड डोज और बूस्टर फिर 9 महीने के बाद लगता है। 3 महीने में लगता है उसका सेकेंड डोज और 9 महीने में बूस्टर डोज लगता है कोविशील्ड का। कोरोना के अपने यहाँ तो अभी तक फिलहाल में बचा हुआ है, लेकिन लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोगों से कहेंगे कि जो हाथ धोना है, दूरी मेंटेन करना है और अपने को स्वस्थ रूप से रखना है, साफ़ सफाई रखना है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खान पान का सोच समझ करके भोजन लेना है, समय पर सोना है, जिससे कि उनको दूसरी बीमारी ना हो, अपना इम्यूनिटी बना रहे। दूरी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, हाथ सफाई करना बहुत ज़रूरी है, हैंड वॉश, फिर मास्क लगाना ना भूलें। एक शिकायत हमेशा आती है कि यहाँ पे आँख और दांत के डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते। नहीं, दांत के डॉक्टर हैं, डॉक्टर क्या नाम है, नम्रता है यहाँ और डेली आते हैं। दांत का इलाज हो रहा है? हाँ हो रहा है। अभी जो है बाढ़ जो आया था यहाँ सारा टेबल वोल टूटा हुआ है। वो जो डेंटल चेयर है ना वो बिल्कुल टूटा हुआ है, तो लिख कर गया हुआ है, वहाँ से आ रहा है। जैसे आएगा वो काम जानती हैं, बहुत अच्छा डीलिंग है उसका और करेंगे वो काम। यहाँ पे जो भी डॉक्टर हैं, अगर इमरजेंसी में रात में लोग आते हैं तो डॉक्टर से बात होती है? होती है, बिल्कुल। नाइट में डॉक्टर रहते हैं, 24 आवर रहते हैं डॉक्टर। ये बताइए कि हॉस्पिटल बहुत दिनों से कचरे की तरह हो चुका था। आप जब आई हैं और इसमें मेहनत कर रही हैं तो कब तक सफलता पा लेंगे? इतना काम है, इतना काम में मेरे हिसाब से टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सुधार करना है, बहुत सुधार करना है, जो कि तुरंत संभव नहीं है। और फेथफुल आदमी के पीछे पीछे मुझको जाना पड़ता है। अगर मैं 4 जगह लगा दूं तो मैं उसको फॉलो नहीं कर पाऊंगी।
जैसे बाथरूम पहला महीना में आई तो मैं उधर सबका पेमेंट निकाली, दूसरा महीना में उसको बाथरूम बनवाया, तीसरे महीने और 2 महीने लगे हमको इस बाथरूम को बनाने में। बीच में बहुत सारे झमेले भी आए, अदर काम का तो बोझ होता ही है ऑफिस में। उसके साथ साथ अभी हमने ओटी का लिया है काम, ओटी और बाहर आंगन में बनाने का, फिर इनसाइड बाथरूम, उधर बाथरूम, 2 बाथरूम का लिया है। कंडम सामान को सब एक जगह रखना है, उसको भी बचा के रखना है नोटिस में, तो ये सब काम चल रहा है। रजिस्ट्रेशन काउंटर पे सेट नहीं देखा जा रहा है, जिससे कि लोग हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन आदमी नहीं मिल रहा है और करवाने की व्यवस्था हो रही है।